महादेव दास। मैं अपना परिचय दे रहा हूं और परिचय देने से पहले जो भी मीडिया के हमारे यहाँ बंधु उपस्थित हुए हैं, पत्रकार बंधु उपस्थित हुए हैं, मैं सभी लोगों का इंडियन इंक्लूसिव पार्टी और अखिल भारतीय पान महासंघ की ओर से मैं तहे दिल से मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मेरा नाम हुआ महादेव दास, अखिल भारतीय पान महासंघ इंडियन इंक्लूसिव पार्टी के जिला संयोजक हुए और मैं बहिलवाड़ा उर्फ गाढ़ा पंचायत प्रखंड रूनी सैदपुर से 2001 से लेकर के और 2020 तक मैं लगातार जनरल सीट पर मुखिया भी रहा हूं। मेरा ये परिचय है। मैं यही अपील करने आप लोगों के माध्यम से यहाँ आया हूं आप लोगों के बीच, क्योंकि हमारा समाज जो है पान तत्वा ताती समाज, जिसको वर्तमान सरकार ने, नीतीश कुमार की सरकार और नरेंद्र मोदी की सरकार ने हम लोगों के समाज के साथ आरक्षण छीन करके, जो आरक्षण हम लोगों को 1 जुलाई 2015 को मिला था और 15 जुलाई 2024 को हमारे समाज को आरक्षण छीन करके जो इतना बड़ा अत्याचार किया, इससे मेरा समाज पूरे बिहार में, पूरे देश में मर्माहित है और यह अधिकार छीनकर उन्होंने हम लोगों के समाज के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। आज इंडियन इंक्लूसिव पार्टी जो संघर्ष से जन्मा हुआ पार्टी, जो गांधी मैदान में ऐतिहासिक रैली करके जेपी आंदोलन के बाद प्रथम बार जो गांधी मैदान में रैली हुई अखिल भारतीय पान महासंघ के तहत, उस रैली जेपी आंदोलन के बाद सबसे बड़ी रैली थी। इतनी बड़ी रैली जो गांधी मैदान को भर दिया गया 10 लाख, जबकि 10% लोग ही हमारे समाज से गांधी मैदान पहुंच पाए और 10 लाख की भीड़ जुटकर पूरे गांधी मैदान को पाट दिया, पूरे पटना को पाट दिया। हमारे समाज की आबादी पूरे बिहार में 80 लाख है। सीतामढ़ी जिले में, सीतामढ़ी लोकसभा क्षेत्र में हमारे तत्वा ताती पान समाज के वोटर की आबादी 2.5 लाख प्लस है। ये सीतामढ़ी विधानसभा में 22,000 प्लस तत्वा समाज, ताती तत्वा पान समाज का वोटर है। रूनी सैदपुर में 22,000, 24,000 के आसपास मेरा वहां वोटर है। बथनाहा विधानसभा में 35,000 पान समाज का वोटर है। आबादी तो बहुत अधिक है। ऐसे देखा जाएगा तो प्रत्येक विधानसभा में 22,000, 25,000, 28,000, 35,000 तक पान समाज का वोटर है। लेकिन इस समाज को आज तक कोई भी पूछने वाला नहीं मिला, कोई भी देखने वाला नहीं मिला। हमारा समाज का न कोई आज तक प्रतिनिधि बन पाया, एमएलए बन पाया, न एमपी बन पाया, न मंत्री बन पाया, न किसी बड़े पोस्ट पर पदासीन है। ये उपेक्षित समाज जो है, जिस समाज को एक आरक्षण का लाभ मिला था, वो भी निर्मम तरीके से इस सरकार ने हमारे पान समाज का, समझिए, हत्या करके रोड पर खड़ा कर दिया और हम लोग रोड पर आने के लिए मजबूर हो गए। आज जब गांधी मैदान में हमारे इंडियन इंक्लूसिव पार्टी को जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है इंजीनियर आईपी गुप्ता, जिनका फुल नेम है इंद्रजीत प्रसाद गुप्ता, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने और इंडियन इंक्लूसिव पार्टी का गठन हुआ, जिनका छाप हम लोगों को इलेक्शन कमीशन द्वारा मंजूरी मिला और स्वीकृति मिलने के बाद करनी छाप हम लोगों को इलेक्शन कमीशन द्वारा दिया गया। और तमाम जगह ये प्रयास किया गया कि भाई हम लोगों के समाज को कोई अपनावे, लेकिन किसी दल ने अपनाने का प्रयास नहीं किया। वहां भी अपेक्षित रूप से हम लोगों को देखा गया और टालने का प्रयास किया गया। लेकिन माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव ने इंडियन इंक्लूसिव पार्टी यानी पान समाज तत्वा ताती समाज को 3 महत्वपूर्ण सीट देते हुए महागठबंधन में शामिल किया। ये हमारे तत्वा ताती पान समाज के लिए गर्व की बात है, क्योंकि आज 78 सालों बाद, आजादी के 78 सालों के बाद इस समाज को राजनीति में पहला
आज राजनीति प्रतिनिधित्व करने का एक सम्मानजनक ढंग से तेजस्वी प्रसाद यादव ने 3 सीट दे करके और महागठबंधन में शामिल करके इस सम्मानित करने का इस समाज को काम किया है। इसीलिए पान समाज की ओर से सारे महागठबंधन में शामिल जो भी दल हैं, उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके प्रति मेरा समाज आभार व्यक्त करता है, क्योंकि 78 सालों बाद आज इस समाज को राजनीति में कहीं स्थान मिला है और विधानसभा में पहुंचने का मौका दिया जा रहा है। तो मैं इस जिले के तमाम विधानसभा क्षेत्र में जो भी महागठबंधन के प्रत्याशी खड़े हैं, जैसे रीगा में हो गए अमित कुमार टुन्ना जी जो महागठबंधन में शामिल है, जिनका कांग्रेस के प्रत्याशी है, हाथ छाप से खड़े हैं। मैं वहां रीगा विधानसभा में तमाम पान समाज के हमारे साथी हैं, वो सारे लोग, माताएं, बहनें, भाई जो भी है पान समाज के, वो सारे लोग एकजुट होकर अमित कुमार टुन्ना को वोट करेंगे। और उसी तरह बथनाहा विधानसभा में नवीन कुमार जो कांग्रेस पार्टी से खड़े हैं, वहां महागठबंधन के उम्मीदवार है, वहां तमाम पान समाज के लोग नवीन कुमार को कांग्रेस पार्टी से खड़े हैं, उस उम्मीदवार को मदद करेंगे और जिताने का काम करेंगे। उसी तरह परिहार विधानसभा क्षेत्र से अस्मिता पूर्वे जी के पोतोहू खड़े हैं, वहां लालटेन छाप से हैं, वहां हमारे समाज के तमाम लोग अस्मिता पूर्वे को सपोर्ट करेंगे और वहां मदद करेंगे। इसी तरह रीगा सुरसन विधानसभा क्षेत्र से सैयद अबू दोजाना जी खड़े हैं जो लालटेन छाप से है, वहां भी हमारे वोटर की आबादी बहुत ज्यादा है, वहां सारे पान समाज के हमारे लोग अबू दोजाना जी को मदद करेंगे, जिताने का काम करेंगे। उसी तरह बाजपट्टी में मुकेश यादव जी खड़े हैं लालटेन छाप से, वहां हमारे समाज के तमाम वोटर मुकेश कुमार यादव जी को मदद करेंगे। रूनी सैदपुर में चंदन यादव जी लालटेन छाप से खड़े हैं, तमाम पान समाज के ताती ततवा के बंधु, माताएं, बहन, सारे लोग चंदन यादव जी को लालटेन छाप पर मदद करेंगे। और इस जिला का नाम जो सीतामढ़ी है, सीतामढ़ी विधानसभा क्षेत्र से सुनील कुमार कुशवाहा जी जो राष्ट्रीय जनता दल के यहाँ जिला अध्यक्ष भी हैं, जिला संयोजक भी हैं, मजबूत नेता भी हैं, इनके लिए पूरे विधानसभा में हमारे पान समाज संपूर्ण वोट करके और इनको जिताने का काम करेंगे। और मैं आप लोगों के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि सीतामढ़ी का सभी विधानसभा सीट जो है वो महागठबंधन जीतने जा रहा है और ये पान समाज जिधर जाता है सत्ता उन्हीं की बनती है, ये पहले का इतिहास रहा है। उसी तरह शिवहर विधानसभा क्षेत्र में रघुनाथ झा जी के सुपुत्र नवीन कुमार झा जी खड़े हैं, उनको नवनीत कुमार झा जी, उनको सारे पान समाज के लोग मदद करेंगे और वहां जिताने का काम करेंगे। और बेलसन विधानसभा क्षेत्र से संजय गुप्ता जी लालटेन छाप से खड़े हैं, वहां भी बड़ी आबादी हम लोग के समाज का है, सारे पान समाज के लोग वहां मदद करके संजय गुप्ता जी को जिताएंगे। तो शिवहर और सीतामढ़ी का जो भी 9 विधानसभा क्षेत्र है, ये 9 विधानसभा क्षेत्र में पान समाज आज जग गया है। जो अधिकार का हनन किया, जो पान समाज का बच्चा 1.5 साल 2 साल पहले जो अनुसूचित जाति में जन्म लिया, उसको आज बना दिया गया अति पिछड़ा। ऐसा कहीं होता है क्या? जो पैदा लिया अनुसूचित जाति में, हरिजन में, और उस बच्चे को आज यह निकम्मी सरकार नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की सरकार ने हमारे समाज के उस बच्चे को अनुसूचित जाति में पैदा लिया और बना दिया और अति पिछड़ा बना दिया। तो मैं ये कहना चाहता हूं आप लोगों के माध्यम से कि 9 विधानसभा क्षेत्र सीतामढ़ी और शिवहर, ये दोनों जिले के जो भी विधानसभा के 9 विधानसभा सीट है, 9 विधानसभा सीट पर महागठबंधन का उम्मीदवार जीतेगा और पान समाज ये दिखला देगा। इंडियन इंक्लूसिव पार्टी, हमारे सर्वमान्य नेता इंडियन इंक्लूसिव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आईपी गुप्ता
जो आज स्टार प्रचारक के रूप में तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी के साथ मिलकर और स्टार प्रचारक के रूप में पूरे बिहार में वो आज बड़े मंच से प्रचार कर रहे हैं। ये पान समाज दिखा देगा अपनी ताकत को, और यह समाज जिधर जाता है सत्ता वही मिलता है, कुर्सी वही मिलता है, उसी की सरकार बनती है। और ये हम घोषणा करना चाहते हैं कि पान समाज आज मन बना चुका है। बच्चा बच्चा के दिल में ये तूफान आग पैदा हो गया है, जो ये हम लोगों का अधिकार को छीना गया, आग पैदा ले लिया है, तूफान मचा हुआ है। और ये दिखला देगा, ये साबित कर देगा कि यहाँ नीतीश कुमार को सत्ता से हटाएगा, महागठबंधन की सरकार बनेगा, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। और ये शिवहर और सीतामढ़ी विधानसभा के तमाम विधानसभा के जो हमारे महागठबंधन के कैंडिडेट है वो भारी से भारी वोट से जीतेंगे। मैं ये आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूं। और तमाम पान बंधु जो भी प्रत्येक विधानसभा के पान समाज के लोग हैं उनसे अपील करना चाहता हूं कि आज हमारे आईपी गुप्ता ने जो इस तथवा ताती का पहचान जो दिया है, ये 78 सालों के बाद जो पहचान आज देने का काम किया है, उनके नेतृत्व में हम लोग तमाम बिहार के जिला चल रहे हैं और तमाम जिले के पान समाज के लोग एकजुट होकर महागठबंधन को वोट करने जा रहा है। और सत्ता को हम लोग बदलेंगे, परिवर्तन लाएंगे, ये हम लोगों का प्रण है। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। आईपी गुप्ता की पार्टी से अपील करने से क्या पूरा पान समाज ततवा ताती जो है, जो अब तक एनडीए का वोट रहा है, वो बात मान जाएगा आपकी? जी, ये बात मैं पूरे होशो हवास और विश्वास के साथ कह सकता हूं। जैसे आप गांव में भी जाकर जब पत्रकार बंधु आप हमारे इतने बड़े बच्चों से पूछेंगे कि बउआ कहां वोट करना है, तो सीधे कहेगा महागठबंधन। यानी उनका उम्मीदवार यदि लालटेन से है तो कहेगा लालटेन में वोट करेंगे, नाव से है तो कहेगा मुकेश सहनी की पार्टी नाव पर वोट करेंगे, यदि हाथ छाप से खड़ा है कांग्रेस से तो कहेगा हाथ पर वोट करेंगे। बच्चा बच्चा आज बोलेगा। एक ऐसा आंदोलन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने छेड़ा कि आज हमने कहा है कि प्रत्येक बच्चा से लेकर बूढ़ा तक, औरत से लेकर नौजवान तक, सबके दिल में आईपी गुप्ता बैठ चुका है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठ चुके हैं। वो जहां अनाउंस करेंगे मेरा समाज पूरे बिहार का वहीं जाएगा, चाहे वो कुआं हो गड्ढा हो, ऐसा नहीं देखेगा, सारे लोग वहीं जाएंगे। अगर केसरी यादव मुख्यमंत्री बनते हैं तो क्या आपके समाज को फिर से आरक्षण मिल जाएगा? जी, हुआ है। ये विश्वास पूर्वक हम कह सकते हैं कि ये पुनः आरक्षण वापस होगा यदि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनते हैं। और हमारे समाज के जो प्रमुख राष्ट्रीय अध्यक्ष आईपी गुप्ता है, जो सहरसा विधानसभा क्षेत्र से, सहरसा सदर से चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी भारी से भारी मत से जीतने जा रहे हैं, एमएलए बनने जा रहे हैं। आज प्रथम बार इस इतिहास में होगा कि पान समाज का बेटा विधानसभा के गेट के अंदर प्रवेश करने जा रहा है। अब तक कोई नहीं गया? नहीं, कोई नहीं गया। आज प्रथम बार है। इतनी बड़ी आबादी, 80 लाख जनसंख्या वाली आबादी को राजनीतिक प्रतिनिधित्व नहीं मिला, ये दुर्भाग्य की बात है। और आज प्रथम बार तेजस्वी यादव ने जो सम्मान दिया है, और विधानसभा में मेरा प्रतिनिधि पहुंचने जा रहा है, प्रतिनिधि पहुंचेगा, जो प्रोसेस है कि विधानसभा से पारित होकर लोकसभा में जाएगा, और हम लोग बाध्य कर देंगे, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट में किसी की सरकार हो, आरक्षण वापस करो, कानून बनाओ, राष्ट्रपति से अधिघोषणा करवाओ, करवाओ, और हमको आरक्षण वापस को बाध्य कर देंगे। अमित शाह जी ने कहा है कि 14 तारीख के बाद लालू के बेटे का सुपड़ा साफ हो जाएगा, गठबंधन का सुपड़ा साफ हो जाएगा। वो इसलिए बोल रहे हैं कि उनका सुपड़ा खुद साफ होने जा रहा है। यहाँ उनको आभास हो गया है, इसीलिए अलबला करके यह बात बोल रहे हैं। उनका तो साफ है, यहाँ परिवर्तन होने जा रहा है। 15 साल लालू प्रसाद में, 20-25 साल यहाँ हो गया आपको बीजेपी की सरकार, और लेकिन आज तक एनडीए की सरकार, लेकिन आज तक कोई रोजगार के बारे में, सिर्फ हर नेता यही वादा करते हैं कि ये रोजगार करेंगे, यहाँ सिर्फ मंदिर मस्जिद की राजनीति की जा रही है। इस पे आप क्या कहेंगे? देखा जाए, इसमें मेरा कहना यही है कि तेजस्वी प्रसाद यादव ने 17 महीना जब नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव राष्ट्रीय जनता दल का गठबंधन रहा, तो 17 महीनों में यह करके दिखा दिया कि रोजगार भी हम दे सकते हैं, पर्यटन के क्षेत्र में भी विकास कर सकते हैं, स्वास्थ्य व्यवस्था को भी सुधार सकते हैं। उन्होंने 5.5 लाख नौकरी दे करके और 3.5 लाख 4 लाख प्रक्रियाधीन करके
तब वो गए हुए हैं, तब उनको फिर ये गठबंधन बदल लिए, वो काम नहीं कर पाएंगे। लेकिन 5.5 लाख युवाओं को रोजगार देकर उन्होंने साबित कर दिया कि तेजस्वी यादव नौजवान है और तेजस्वी यादव जो कहता है वो करता है। एनडीए की सरकार है कि या आपकी सरकार है, ठीक है, लेकिन जब इलेक्शन 4 साल हो जाती है, 2, 3, 4, 6 महीना, तभी सब वादा के लिए सब अपील करते हैं कि ये मैं वादा कर दूंगी, ये मैं वादा कर दूंगी, ऐसा कर दूंगी, ऐसा कर दूंगी। वो पूरा क्यों नहीं होता? नहीं, ये तो निर्भर करता है उस व्यक्ति पर जो घोषणा करने वाला व्यक्ति है, और जो पूर्व में साबित कर चुका है 17 महीना में, उस पर तो पूरे जनता का, पूरे आम लोगों का भरोसा है कि इन्होंने 17 महीना में जो कर दिखाया ये भविष्य में निश्चित रूप से करेगा। ऐसा आम जनों में विश्वास है, नवयुवक में विश्वास है, सबों में विश्वास है। एनडीए का सवाल है कि जिसके बाप ने चारा चुराया, जिसके बाप ने घोटाला किया, उसका बेटा क्या करेगा? ये तो कहा गया है कि हम तो कहना नहीं चाहते हैं, लेकिन ये कहना पड़ता है, चारा खाए मिश्रा और जेल जाए पिछड़ा। एक बड़े अधिकारी जो सीबीआई के थे, जो चारा घोटाले के जांच करने वाले जो बड़े अधिकारी थे, जिन्होंने लालू यादव पर चार्जशीट किया, उन्होंने अपने किताब में लिखा है, तो रिटायर हो गए, अपने किताब में वर्णन किया है कि लालू यादव का, वो चारा घोटाला का जो आरोप लगा, लालू यादव का ये इतना ही दोष है कि वो पिछड़ा का नेता था। यदि पिछड़ा का नेता नहीं होता तो उस पर आरोप सिद्ध नहीं होता। चारा खाने वाले तो कोई और थे। कौन थे? हमने तो कहा है कि चारा खाए मिश्रा और जेल जाए पिछड़ा, एक खुलेआम हम कह ही दिए, और ये सही बात है, एक हकीकत है। ये खाने वाले कोई और है, आरोप कोई पर लगा, जेल गए कोई, और आज भुगत रहे। वही तो है, यही सच्चाई तो है। जिसको आवाज दिया, जो दबे कुचले वर्ग है, जो कभी ब्लॉक नहीं देखा, जिला नहीं देखा, उसको दिखाने का काम किया तो लालू यादव। आवाज देने का, आज हम महादेव दास यहाँ से बोल रहे हैं, आपके बीच प्रेस वार्ता में शामिल है, वो लालू यादव का देन है। ये मैं शान से कह सकता हूँ, ये लालू यादव का देन। पिछले दिन गांधी मैदान को पान समाज द्वारा भर दिया गया था। शायद किसी ऐसी पार्टी नहीं हुई जो सत्ताधारी है जो गांधी मैदान को भरे, लेकिन पान समाज द्वारा गांधी मैदान को भर दिया गया था। जी जी, तो मेरा कहना, तो मैं पहले भी कहा है कि मेरी 10%, 100 में 10 व्यक्ति ही गांधी मैदान पहुंचे। तब वो रिकॉर्डेड जेपी आंदोलन के बाद ये पहली बार हुआ कि किसी एक जाति के कार्यक्रम में, रैली में पूरे गांधी मैदान को पार दिया। मेरी 10% आबादी वहां पहुंचा था। यदि 90% भी पहुंच जाए तो ये गांधी सेतु से लेकर पूरे पटना का गली गली जाम हो जाएगा, इतनी आबादी मेरी है। इस आबादी को, इस शक्ति को आज तक समझा नहीं। आज शक्ति का एहसास हम लोग कराएंगे, और ये पान समाज ये परिवर्तन करके दिखाएगा और तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाकर छोड़ेगा। ये हम वादा करते हैं, खुलेआम वादा करते हैं। आपने जो कहा कि पान समाज का बच्चा जो है ना गद्दा देखेगा ना कुछ देखेगा, सीधे आंख बंद करके वोट देगा, तो बच्चा के उज्जवल भविष्य, स्वास्थ्य, शिक्षा के लिए आपके नेताजी क्या विजन लेके आए? ऐसे वोट के लिए आए या क्या लेके आए? वो घोषणा पत्र, संयुक्त घोषणा पत्र जारी हुआ है महागठबंधन की ओर से घोषणा पत्र जारी हुई है, जो आप सभी पत्रकार बंधु वो देखे भी हैं। उस घोषणा पत्र में देखा जाएगा कि आगे का कार्यक्रम क्या क्या है। वो हमसे बेटर आप लोग खुद जारी करने वाले हैं, खुद प्रेस करने वाले हैं, खुद पब्लिश करने वाले, आप लोग इसे जानते होंगे। तो सारी चीज है उसमें, शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, उद्योग धंधा के क्षेत्र में, नवयुवक के विकास के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र, सारे चीज पर उस पर घोषणा पत्र जारी किया गया है। और ये विश्वास पूर्वक हम कह सकते हैं कि तेजस्वी प्रसाद यादव महागठबंधन का जो आज मान लिया जाए कि सुप्रीमो है, वो जो घोषणा पत्र जारी किए हैं, जैसे 17 महीना में 5.5 लाख युवाओं को जो रोज पर भटकता था, जो नौकरी की आस छोड़ चुका था, कलम किताब लेकर के अलमारी में बंद कर चुका था, उसको हौसला दिया। और वो बच्चा किताब उस अलमारी से निकाल कर किताब कलम लेकर फिर से पढ़ना शुरू किया। उसको जोश जगा कि अब नौकरी मिल जाएगा। और 5.5 लाख युवाओं को नौकरी देकर यह साबित कर दिया तेजस्वी यादव कि मैं जो कहता हूं वो करूंगा। और इस पर पूरे हमारे समाज, नवयुवक समाज जो भी है, सारे लोगों का विश्वास पूरा का पूरा कायम है।
कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेगा तो बिहार का विकास होगा, बेरोजगारी दूर होगी, अशिक्षा दूर होगी, स्वास्थ्य व्यवस्था सही होगा, उद्योग धंधा लगेगा। ये सारी चीज पर सारे लोगों का विश्वास है, ये विश्वास पूर्वक हम कर सकते हैं। तेजस्वी जी अपना विजन लेके आए कि अगर हम मेरी सरकार बनती है, मुख्यमंत्री बनते हैं